गाजा में 2 साल से जारी युद्ध ने न सिर्फ क्षेत्र को तबाह किया है, बल्कि यहाँ के लोगों की जिंदगी को भी दहशत और कष्टों में बदल दिया है। इस संघर्ष ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है और बुनियादी आवश्यकताएं जैसे खाना, पानी और दवाइयों की भारी कमी के कारण हालात को और भी बदतर कर दिया है। लेकिन इस आपातकालीन स्थिति में एक और दर्दनाक सच सामने आया है, जो पूरी मानवता को शर्मसार कर देगा। एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में कुछ स्थानीय पुरुष और सहायता कार्यकर्ता महिलाओं से यौन शोषण कर रहे हैं और बदले में उन्हें खाना, पानी या पैसे की पेशकश कर रही हैं। ये बेहद घिनौनी और अमानवीय स्थिति है, जिसने कई महिलाओं के जीवन को और भी कठिन बना दिया है। गाजा की महिलाओं ने बताया कि कैसे खाने और पानी की कमी ने उनके जीवन को न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक रूप से भी प्रभावित किया है। कई महिलाओं ने ये बताया कि मदद के लिए उन्हें शारीरिक संबंधों के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक महिला ने बताया, एक आदमी ने कहा, मुझे तुमसे शारीरिक संबंध बनाने दो। दूसरी महिला ने बताया कि उसे शादी का प्रस्ताव मिला, जो असल में एक छलावा था, ताकि उसे शारीरिक शोषण का शिकार बनाया जा सके। कई महिलाएं इस तरह के शोषण का सामना कर रही है, लेकिन गाजा की रूढ़िवादी संस्कृति में यौन शोषण के खिलाफ बोलना एक बड़ी चुनौती है। जिन महिलाओं ने एसोसिएटेड प्रेस से अपनी कहानी साझा की, उन्होंने अपनी पहचान उजागर करने से परहेज किया, क्योंकि उन्हें परिवार की बदनामी का डर था। गाजा में युद्ध के हालात और इजराइल की नाकेबंदी ने महिलाओं को बेहद कमजोर बना दिया है। एपी के अनुसार मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि गाजा में इस समय महिलाओं के शोषण के मामलों में वृद्धि हो रही है। कई महिलाओं को मदद देने के बहाने उनके साथ यौन संबंध बनाने का दबाव डाला जा रहा है। कुछ मामलों में तो महिलाएं गर्भवती तक हो गई हैं और उनकी मानसिक स्थिति और भी खराब हो गई है। इस संकट के दौर में शोषण को लेकर कुछ मामलों की जानकारी मिली है, लेकिन कई और मामले सामने नहीं आ पाए हैं, क्योंकि डर और कनेक्टिविटी की कमी के कारण महिलाएं शिकायत नहीं कर पा रही। गाजा में एक 35 साल की विधवा महिला ने अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि कैसे एक सहायता कर्मी जो UNRWA की वर्दी पहने था, उसने उसे रात के समय फोन करके अश्लील सवाल पूछे। इस महिला ने मदद की मांग की, लेकिन जब उसने शिकायत की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि उसके पास ठोस सबूत नहीं थे। एक दूसरी 37 साल की महिला ने बताया कि उसे एक आश्रय स्थल के प्रमुख से शोषण का सामना करना पड़ा। इस व्यक्ति ने उसे खाने और रहने के बदले यौन संबंध बनाने का प्रस्ताव दिया। उसने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, लेकिन इस तरह के कई अन्य मामले भी सामने आ चुके हैं। 38 साल की एक महिला बताती है, अपने 6 बच्चों का पालन पोषण कर रही है। उसने बताया कि कैसे उसे एक व्यक्ति ने भोजन और काम का वादा किया, लेकिन फिर उसे एक खाली अपार्टमेंट में ले जाकर शारीरिक शोषण किया। बदले में उसे कुछ पैसे और खाने की सामग्री दे दी। ये केवल कुछ ही मामले हैं, लेकिन ऐसे कई केस हैं जहां महिलाओं को शारीरिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, और ये शोषण इस संकट के बीच और भी बढ़ता जा रहा है। गाजा की स्थिति न केवल मानवीय संकट को उजागर करती है, बल्कि ये महिलाओं के साथ हो रहे शारीरिक और मानसिक शोषण के भयावह पहलू को भी सामने लाती है। ये समय है जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गाजा में हो रहे इस तरह के शोषण के मामलों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और महिलाओं को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने के लिए कदम उठाना चाहिए। इस समय सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि इन महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जाए, ताकि वे शोषण से बाहर आ सके और अपनी जिंदगी को सम्मान से जी सके।